नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है मानव रोग। मानव में किस किस तरीके से रोग हो सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने प्रोटोजोआ संघ को लिया है। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। प्रोटोजोआ जो प्राणी होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और ये ऐसे प्राणी हैं, ये ज़िंदगी में कभी मरते नहीं हैं। जैसे अमीबा है, अगर आप उसे बीच में से काट दोगे तो वो मरता नहीं है, उसके उतने ही छोटे छोटे पार्ट बनते चले जाते हैं। यूनिक सेलर हैं, इनमें कोई टिश्यू वगैरह नहीं होता है, कोई भी ऊतक इनमें नहीं होता है। इसमें अगर ऊतक नहीं होता है तो इस गुण को क्या कहते हैं, मेटा ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो आइए इनके द्वारा पढ़ने वाले जो होने वाले रोग हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोटोजोआ के। ठीक है, सबसे पहले इनके लिए मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, आपको जो याद रखना है ये याद रखना है। क्या याद रखना है कि पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। ये बात इतनी सी अगर आप याद रख लोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को की जानकारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलिए पैसे क्या आ जाएगा आपका, पैसे आ गया आपका पायरिया। क्या हो गया, पायरिया, जो दांतों में लगता है, मसूड़ों में। ठीक है, फिर दूसरा पैसे आ जाएगा क्या आपका, पेचिस। क्या हो जाएगा आपका, पेचिस। ठीक है, फिर कैसे आ जाएगा आपका क्या, काला जार, काला जार। ठीक है, और इसके बाद मैं से क्या आ जाएगा आपका, मलेरिया, मलेरिया। ठीक है, प्र से मतलब आपका है ये कि प्रोटोजोआ संघ का है। कौन से संघ का है ये, प्रोटोजोआ। प्र से आप इसे याद रख सकते हो, प्र से प्रोटोजोआ। ठीक है, सोने से आ जाएगा आपका सोने की बीमारी। क्या है भाई, सोने की बीमारी। अगर आपने इतनी सी बात याद रख ली तो आपको प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में पता चल जाएगा। देखो, पैसे पायरिया हो गया, पैसे पेचिस हो गया, कैसे काला जार हो गया, और प्रोटोजोआ से होते हैं मैं से मलेरिया, और से सोने की बीमारी। ये सभी जो रोग हैं वो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। प्रोटोजोआ यूकेरेटिक की श्रेणी में आते हैं, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, यूनिसेलर होते हैं ये, और इनकी कोशिकाएं भी पूर्ण होती हैं। ठीक है, इनका भोजन जो है करने का तरीका अलग है। ठीक है, इनके सभी जो काम होते हैं वो एक कोशिका होते हैं, मतलब इनके अंदर केवल एक कोशिका होती है, उसी में सारे काम होते हैं। बात समझ में आ रही है। जबकि मनुष्य हम जो है वो बहुकोशिकीय हैं, हर काम के लिए अलग अलग कोशिकाएँ काम करती है, उससे टिश्यू वगैरह बनते हैं। जब इनके अंदर एक ही कोशिका है तो टिश्यू वगैरह तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए ये तो आपकी हुई किसकी ट्रिक, प्रोटोजोआ से होने वाले। पापा काम पर सोते हैं, इतनी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए कुछ और ट्रिक्स देखते हैं। दूसरी जो ट्रिक है हम लेंगे किसके, जीवाणु या बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, जीवाणु तो एक तरह से जीव होते हैं। ठीक है, ये जीव होते हैं। और बैक्टीरिया की मैं अगर बात करूं, इनको आप डिकम्पोजर की श्रेणी में ला सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप, जैसे खाना है वो सड़ जाता है, वो बैक्टीरिया की वजह से सड़ता है। ठीक है, या कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ देते हो लंबे समय तक तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसे कौन डिकम्पोज करता है, ये बैक्टीरिया ही करते हैं। कौन करता है, हालांकि कुछ का डिकम्पोजन जो है वो कवक भी करते हैं, आगे आएंगे मैं बताऊंगा, पर बैक्टीरिया का सबसे बड़ा रोल होता है डिकम्पोज करने में, वस्तुओं को नष्ट करने में। मान लिया कि जो तुम्हारी बॉडी है वो उसको दबाई जाती है, अगर ज़मीन के नीचे, तो वो भी डिकम्पोज होती है। मतलब कोई ना कोई चीज़ डिकम्पोज होकर जो है वो आपकी पृथ्वी में मिल जाती हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाती, जैसे प्लास्टिक हुआ, पन्नी हुआ, इसलिए उनको हानिकारक कहा जाता है। पोल्यूशन है वो इसलिए दिखाती हैं। ठीक है, तो जो डिकम्पोज होती चली जाती है वो हमारे जो है जीवन के लिए अच्छा है, ताकि वो फिर पृथ्वी में मिल जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगी फिर। ठीक है, चलिए तो अब हम डिकम्पोजर या मतलब बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में ट्रिक हम पढ़ेंगे। तो ट्रिक इसके लिए क्या मैंने बनाई है जरा देखिए। इसके लिए ट्रिक आप याद रखेंगे कि टिंकू की सीढ़ी में भी गाने पटाखा हैं। केवल आपको इतनी बात याद रखनी है कि टिंकू की सीढ़ी में भी गाने पटाखा हैं, और आपको जो है जीवाणुओं से होने वाले रोग सभी याद हो गए। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए तो टैसे मैं आपको बता देता हूँ। टैसे मतलब टिटनेस हो जाता है, टिटनेस। ठीक है, और टैसे ही एक और आपको यहाँ याद रखना है,
जिसको कहते हैं टीबी। ठीक है। दूसरा कू से आ जाता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग या इसे आप कोढ़ भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोढ़। कोढ़ हो रहा है भाई हाथ में, हाथ पैरों में जो कोढ़ हो जाता है। ठीक है। टिंकू की, ठीक है। सीढ़ी, सीढ़ी की साइलेंट है यहाँ पे। सीढ़ी से सी से आ जाता है सिफिलिस। क्या आ जाता है? सिफिलिस एक रोग है। ठीक है। किसके कारण? अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इनके जो आपके बैक्टीरिया हैं या जो इनके वाहक हैं जिनकी वजह से ये होता है उनके बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है। अभी फ़िलहाल आप केवल इतनी ही बात याद रखिए। ठीक है। तो सिफिलिस होता है। डी से मतलब डिफ्थीरिया होता है। डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया। डी से हो गया आपका डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया। ठीक है। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, उसमें कोई ज़्यादा उसको वो लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। भी से आ जाता है भोजन विषाक्तता, भोजन विषाक्तता, जिसे आप फूड पॉइजनिंग कह देते हैं। फूड पॉइजनिंग। ठीक है। जैसे आप क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग। ठीक है। उसके बाद ये होता है गोनोरिया, गोनोरिया। ठीक है। गोनोरिया हो गया। उसके बाद पी से, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ये होता है जी प्लेग। पी से होता है आपको क्या? प्लेग की बीमारी हो जाती है। ये 1920 के करीब बीमारी आई थी। ठीक है। टी से मतलब आपका आ जाता है टाइफाइड। क्या आ जाता है? टाइफाइड। ठीक है। उसके बाद के से आ जाता है आपका काली खांसी। क्या आ जाता है जी? काली खांसी। ठीक है। और है से आपका आ जाता है हैजा। क्या आ जाता है? हैजा। ठीक है। तो अगर आप जो है ये वाली लाइन याद रखें, देखो पेपर में कैसे करते हैं इनको मैं आपको बताता हूँ। पेपर में केवल आपको एक ये लाइन याद रखनी है 3, उनसे आपको सब, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन 3 लाइनों को 15 मिनट तक रटे जाओ, 15 मिनट तक रटे जाओ। जिंदगी में आप जो है एक भी रोग गलत नहीं कर सकते मात्र 15 मिनट देने पे। और लगातार आप 2-4 एक हफ्ते तक अगर आपने कर दिया तो ये मान लो ये आपके दिमाग में ऐसे फिट होने वाली है बहुत तरीके से। पहली ट्रिक, पापा काम पर सोते हैं। बस पहले तो यही याद करो कि पापा काम पर सोते हैं प्रोटोजोआ के लिए है, बैक्टीरिया के लिए। टिंकू की सीढ़ी में भी गाने पटाखा है, टिंकू की सीढ़ी में भी गाने पटाखा, इस तरीके से याद रखो। फिर इन्हें एनालाइज करो कि टी से मैंने क्या बताया है। टी से क्या बताया मैंने? टिटनेस और टीबी। ठीक है। कू से कुष्ठ रोग हो गया। ठीक है। और सी से सिफिलिस हो गया। डी से डिफ्थीरिया हो गया। भी से भोजन विषाक्तता मतलब फूड पॉइजनिंग हो गया। ग से गोनोरिया हो गया। ठीक है, गाने से। और पै से प्लेग हो गया। टे से टाइफाइड हो गया। का से काली खांसी हो गया। और है से हो गया आपका हैजा। तो जब एक बार आप जो है ये जब आपकी लाइनें याद हो जाएंगी तो उसके बाद जो है आप जो है इनको एनालाइज करोगे थोड़ा थोड़ा। एनालाइज करने पे मैं गारंटी दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक बार ये ट्रिक याद करके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सेट अगर आप लगा के देखोगे, एक भी क्वेश्चन आपका, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है। तो ये हुआ आपका बैक्टीरिया से। आइए अब देखते हैं वायरस के बारे में। वायरस के बारे में हमें देखने से पहले इसको समझना होगा कि वायरस है क्या। देखो बेसिकली अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस जो है वो एक निर्जीव की तरह काम करता है, परंतु अगर ये किसी सजीव प्राणी के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये सजीव बन जाता है। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि वायरस एक को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो है कड़ी है वायरस। ठीक है। आपने देखा होगा कोरोना वायरस है, बार बार रूप बदल रहा है। इसका मेन कारण यही है कि जितने भी लिविंग चेंज आता रहेगा, लिविंग में अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से अपने आप को रूप देता चला जाता है। ठीक है। यही है, कभी ओमिक्रॉन आ रहा है, कभी डेल्टा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, नए नए तरह के वेरिएंट जो निकल के आ रहे हैं। इसका कारण सिर्फ यही है। अगर ये बिल्कुल अलग रखा हुआ है वायरस तो ये निर्जीव है, परंतु अगर किसी सजीव के संपर्क में अगर ये आ जाता है तो ये अपने आप को जो है सजीव बना लेता है और जो है और ये जो है प्राणी टू प्राणी या शरीर टू शरीर जो है ये ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में कुछ ट्रिक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, देखो इसे हम इस तरीके से याद रखेंगे कि रेखा हमें हिट करके, ठीक है, पीछे पीछे छोड़ गई। ठीक है।
इस पीछे को मैं आपको बताता हूँ, इसे आप पीछे ना कह के POA6 याद रखेंगे, POA6, ठीक है, POA6, ठीक है। पीछे को POA6 के रूप में आप याद रखेंगे, क्योंकि जो है यहाँ से मैं 3 चीज़ें आपको निकाल के बताऊंगा, याद रहेगी आपको बात ये, ठीक है। जब 1-2 बार रिपीट करेंगे ना आपको याद हो जाएगी। तो इससे कौन कौन से रोग होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। रेबीज, कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो है ख से क्या होता है? खसरा, ख से क्या होता है आपका? खसरा, ठीक है। और है से क्या होता है जी? हर्पिज, है से होता है आपका हर्पिज। मैं से क्या होता है जी? मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है आने का नहीं है फिर ये। मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, ठीक है, मेनिनजाइटिस होता है। ही से क्या होता है? हिपेटाइटिस, 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 ठीक है। जैसे आप कहते हो पीलिया, क्या कहते हो जी आप? पीलिया, पीलिया हो गया जी, ठीक है। उसके बाद टे से आता है आपका ट्रोकोमा, ट्रेकोमा, क्या आता है भाई? ट्रेकोमा, ठीक है। उसके बाद करके को आप साइलेंट रखेंगे, करके में कुछ नहीं है। POA6, POA6 मैंने क्यों लिखवाया? यहाँ देखो, पो से मतलब आता है आपका पोलियो, क्या आता है जी आपका? पोलियो, ठीक है। उसके बाद में ए से आपका आ जाता है भाई एड्स, ए से आ जाता है आपका एड्स, ठीक है। और 6 से आपका जो आ जाता है, ठीक है, वो POA6 याद रखेंगे, चे से, ठीक है, POA6। तो 6 से आपका आ जाता है चेचक, क्या हो जाता है भाई? चेचक, ठीक है, चेचक आप जानते हो। और उसके बाद में 6 से आता है आपका छोटी मात्रा, छोटी मात्रा। अब आप बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि भाई चेचक और मात्रा तो एक ही होता है, एक बड़ी मात्रा होती है, एक छोटी मात्रा, तो ये बड़ी मात्रा, ये छोटी मात्रा, ठीक है। डै से होता है आपका क्या भाई? डै से होता है आपका डेंगू, क्या होता है भाई? डै से होता है डेंगू, ठीक है। गै से जो होता है आपका गलसोंद, जैसे आप बोलते तो ना गल फड़े हो गए हैं, फिर वो गदूद वगैरह कह देते हो, गलसोंद, ठीक है। और ई से जो आपका आता है वो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा रोग होता है, ठीक है। तो आपको कितनी बात याद रखनी है? आपको सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब इसमें देखो कितने रोग आपको याद हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, केवल इतनी बात में आपको 13 रोग याद होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो लाइनें हैं ना, आपको केवल पहले ये लाइनें याद करने का तरीका यही है कि इसको जो है पहले लाइनों को याद करते चले जाओ, ठीक है। लाइनों को याद करते चले जाओ कि पापा काम पर सोते हैं, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, टिंकू की सीढ़ी में भी गाने पटाखा है। इस तरीके से जो है आप जो है लाइनें याद कर लो, पहले लाइन आपके याद रहेंगे, फिर उसको एनालाइज करो कि पापा से मैंने क्या बताया है ये। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार आपके दिमाग में ये बातें बैठ गई ना, तो फिर आप ज़िंदगी में भी इसको नहीं भूल पाओगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैंने आपको बताया है, ठीक है। हालांकि ये ट्रिक मेरी खुद की नहीं है, ठीक है, पुरानी है ये, ठीक है, कुछ इसमें एडिंग है बस मेरी, और वास्तव में तो ये पुरानी ट्रिक है, ठीक है। पर तरीका जो है वो मेरा आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए कुछ ट्रिकें आएंगी आगे चल के जिन्हें मैं खुद बना के लाता हूँ, ठीक है, वो ट्रिकें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या? वायरस से होने वाले रोग, ठीक है। रेबीज, खसरा, हर्पिज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी मात्रा, डेंगू, गलसोंद और इन्फ्लुएंजा, ठीक है। आइए अब कुछ और रोग देख लेते हैं। अब पढ़ते हैं हम कवक के बारे में। कवक मतलब फंगस या फंफूद हम इसको कह सकते हैं। ये अगर आप मैं बताऊं कि इसकी स्टार्टिंग जो है वो लगभग जब से ही शुरू है, जब से इस संसार की शुरुआत हुई है, ठीक है। ये एक ऐसा जीव है, इसमें ना तो कोई क्लोरोफिल वगैरह होता, मतलब ये हरा नहीं होता, क्लोरोफिल रहित होता है, ठीक है, पर्णहरित में इसमें नहीं होता है। और अगर हम इसमें बात करें कि ये करता क्या है, काम क्या है इसका, तो ये बैक्टीरिया जिस तरह से डिकम्पोज करता है उसी तरह से ये भी डिकम्पोजर ही है एक तरीके से। हालांकि ये हानिकारक तो बहुत है, उसकी तरह से इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, क्योंकि ये जो संसार से कचरे को हटाता है, संसार से कचरे को हटाता है। ये फंगस की पहचान मैं आपको बताऊं, आपने वो देखी होंगी सांप की छतरी जो होती हैं, जिसे हम सांप की छतरी कहते हैं,
वो उसको, वो जो कवक, उसको ही कवक कहते हैं। बहुत सी दवाइयों में भी उसका काम होता है, ठीक है। तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फिलहाल हम इनके रोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो रोग बताएंगे कौन से, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो कवक है, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक याद रखनी है इसके लिए? ट्रिक ये है कि गंजा दामाद फ्रूट खाए, गंजा दामाद फ्रूट खाए। ये 4 अक्सर अगर आपने याद रख ली, समझो इससे होने वाले रोग आपके सभी याद हो गए हैं, ठीक है। तो गंजा से मतलब आपका क्या है भाई? गंजापन। क्या है गंजा से? गंजापन जो हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं, वो कवक की वजह से ही होते हैं, ठीक है। दूसरा दमाद से मतलब दै से क्या हो गया आपका? दम्मा। दै से होता है दमा, दमा होता है ना किसी को। और फिर दै से क्या है आपका? दाद, दाद खुजली वगैरह हो जाते हैं, तो ये होता है। फ्रूट से क्या है आपका? ठीक है, फ्रूट से क्या है आपका? एथलीट फुट, एथलीट फुट। फ्रूट से क्या है आपका? एथलीट फुट। तो गंजा दामाद फ्रूट खाए, ठीक है। गै से गंजापन, दै से दम्मा और दै से दा, और फ्रूट से क्या है? एथलीट फुट। ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही है? तो ये केवल 4 बातें ही जो है आपको ये सारी चीज़ें। खाए रह गया है, ठीक है। तो खाए में आप क्या लगाएंगे? खाज। क्या रह गया है? खाज। जो खाज होता है, खाज खुजली वगैरह, ठीक है। तो वो सब भी कवक की वजह से ही होता है। बात समझ में आ रही है? कवक की वजह से वो सारी बीमारी होती है, ठीक है। तो गंजा दामाद फ्रूट खाए, याद रहेगी बात, ठीक है। गंजापन, दम्मा, दाद, एथलीट फुट और खाज, 8, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अनुवांशिक रोग। कुछ अनुवांशिक रोगों की ट्रिक को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि अनुवांशिक रोग बहुत हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अनुवांशिक रोग होते क्या हैं, ठीक है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं, जैसे पिताजी में वो रोग था, फिर उनके बच्चों में वो रोग है, फिर उनमें, तो इसी तरह से जैसे आप गंजेपन को भी एक अनुवांशिक रोग की श्रेणी में ले सकते हो। मोस्टली जो है ऐसा ही होता है कि जो गंजापन होता है वो अनुवांशिक चलता आता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको क्या है। चलिए, तो उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, वही डॉट वही क्लिप, वही डॉट वही क्लिप। केवल इतनी बात याद रख लोगे ना तो आपको सब याद हो जाएगा। वही डॉट वही क्लिप, ठीक है। तो वैसे मतलब आ जाता है आपका वर्णांधता। क्या आ जाता है? वर्णांधता, वर्णांधता। ही से आपका आ जाता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। डे से आपका आ जाता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। टे से आपका आ जाता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम आ जाता है। ये वही जो है आपका साइलेंट रहेगा, ठीक है। और क्लीप से आ जाता है आपका क्लिनेटर सिंड्रोम, क्लिनेटर सिंड्रोम, ठीक है। क्लिपनेटर भी कह सकते हो, क्लिपनेटर सिंड्रोम, ठीक है। इसे इस तरीके से याद रखें। तो 1 2 3 4 5 रोग आपके इस ट्रिक से याद होने वाले। और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये रोग हैं क्या? आपको नए नए लग रहे होंगे। अभी तक जितने भी रोग मैंने आपको बताए वो तो सब लगभग आपको पता ही है, ठीक है। तो वर्णांधता जी क्या है? वर्णांधता एक ऐसा रोग है, इसमें जो मनुष्य है वो लाल और हरे रंग में जो है अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। बेसिकली जो ये रोग होता है ये वैसे तो पुरुषों में होता है, ठीक है। वाहक इसकी स्त्रियां होती हैं। स्त्रियों में केवल ये तभी होगा जब उसके दोनों ही XX दोनों ही प्रभावित हो। जबकि पुरुषों में ये रोग होता है उसमें किसी एक को प्रभावित होने की वजह से हो जाता है, पर स्त्रियों में दोनों को ही प्रभावित होना पड़ेगा, दोनों XX को। क्योंकि हमें पता है स्त्रियों में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 22 + XX होते हैं, जबकि पुरुषों में 22 + XY होते हैं। तो उसमें से किसी एक के प्रभावित होने से पुरुषों में हो जाएगा, परंतु स्त्रियों में तभी होगा जब दोनों XX प्रभावित हो, ठीक है। तो ये होता है वर्णांधता, मतलब लाल हरे का जो है अंतर स्पष्ट नहीं करता, लाल को हरा दिखता है उसको। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला रोग है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो रोग होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे आपके कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, जैसे आपके कहीं चोट लग जाती है तो आपका जो है खून जो है वो निकलना बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि रक्त का थक्का जमना बहुत ज़रूरी है खून बंद होने के लिए, ठीक है। विटामिन K इसमें सहायता करता है, प्लेटलेट्स इसमें हमारी सहायता करती हैं, ठीक है। तो रक्त का थक्का का जो समय होता है वो 2 से 5 मिनट होता है।
कि चोट लगने के 2 से 5 मिनट बाद तक जो है खून बंद हो जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो आप जो है इस रोग से पीड़ित हैं। इस रोग से पीड़ित के जो इंसान होते हैं उनके जो है 24 घंटों में भी जो है खून बंद नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया रोग में जब खून सारा निकल लेगा तो आप समझते फिर क्या इंसान बच रहा है, मर जाता है, ठीक है। तो इस रोग का ये भी पुरुषों में होता है। और कौन वाहक होती हैं इसकी? महिला है इसके वाहक होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद रहता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है भाई? डाउन सिंड्रोम जो होता है ये पुरुषों में होता है। किस में होता है? पुरुषों में होता है, महिलाओं में भी होता है। वैसे तो आप ये समझ रहे होंगे यार सारे रोग पुरुषों में ही होते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो है आप इसमें जो मनुष्य है वो मंदबुद्धि हो जाता है। कैसा हो जाता है? मंदबुद्धि हो जाता है, जीभ टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, इस तरह का जो है मनुष्य इसमें डाउन सिंड्रोम में जो है व्यवहार करता है। टर्नर सिंड्रोम, ये वेरी इंपॉर्टेंट। टर्नर सिंड्रोम क्या है? देखो बेसिकली इसमें क्या होता है, 46 जो होते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, परंतु टर्नर सिंड्रोम में जो है इसमें गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। और ये होता किस में है? ये होता है स्त्रियों में। स्त्रियों में कैसे? तुमने देखा होगा मोस्टली लड़कियों का कद छोटा रहता है, तो मोस्टली जो यही रोग से पीड़ित रहते हैं उनमें क्या होता है कि कद छोटा हो जाता है, ठीक है, और शरीर अल्प विकसित रहता है। ब्रेस्ट जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती, जनन अंग जो है वो विकसित नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बांझपन हो जाता है। तो क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है कि बांझपन किसकी वजह से होता है? वो टर्नर सिंड्रोम की वजह से होता है, बांझपन जो होता है, ठीक है। बिल्कुल एक ऐसा ही जो पुरुषों को नपुंसक बनाता है वो होता है ये क्लेनिपिलेटर सिंड्रोम, ठीक है, ये पुरुषों के लिए है। इसमें क्या होता है, पुरुषों का एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, ये 47 होता है। इसमें क्या होता है, पुरुष का जो है वर्षन जो है वो जल्दी से विकसित नहीं हो पाता सही से, ठीक है, तो उसमें क्या है, नपुंसकता के गुण आने लगते हैं, नपुंसक वो जो होने लगता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में पीछे और होता है भाई पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा होता है? पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान दे लेना है, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई? इसमें भी क्या होता है, पटाऊ से मतलब इसमें होंठ वगैरह फट जाते हैं, जो है इंसानों के होंठ वगैरह फट जाते हैं, जो तालवा फटा उसमें दरार पड़ जाती है, ठीक है। और मंदबुद्धि, आपने देखा हो किसी की आंख ऐसे हो रही है, मतलब इस तरह का जो है इसमें जो है स्ट्रक्चर जो है खराब हो जाता है मनुष्य का, ठीक है नहीं, होंठ फट रहे हैं, किसी का होंठ कटा हुआ है बीच में से, तो वो सब किसकी वजह से? पटाऊ। पटाऊ से मतलब फटा हुआ, याद रख सकते हो, होंठ फटा हुआ, ठीक है नहीं। क्लेनिपिलेटर मैंने आपको बताई है क्या है, ठीक है। टर्नर मैंने महिला के लिए बताया। डाउन का मतलब कि बुद्धि कम हो रही है उसमें, ठीक है, मानसिक जो है उसमें चीज़ों की वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो को हमने ट्रिक के द्वारा समझा है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारी जानकारी तो आपको नहीं मिल पाई है, पर मोस्टली मैंने बहुत कुछ देने की इसमें कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, बहुत मेहनत लगती है इन्हें बनाने में, ठीक है।